दिन नीतीश कुमार के पैर पकड़ने के लिए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जरूरत नरेंद्र मोदी को है। और वो तमाम लोगों से कह चुके थे कि हम अमित शाह से नहीं मिलेंगे। ये तमाम लोग से कह चुके थे। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार है। बीजेपी को अपने सहयोगियों को खत्म करने में एक मिनट नहीं लगता है, एक पल नहीं लगता है कि कहीं मुझे भी एकनाथ शिंदे की तरह ना साइड कर दिया जाए। किस प्रकार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने में देर नहीं लगती है बीजेपी को। लोगों के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है। इस बयान का क्या मतलब हो सकता है? एक भी जगह आप ललन सिंह और संजय झा का फोटो नीतीश कुमार के साथ दिखा दीजिए तो हम आपको माने कि नीतीश कुमार के पार्टी में 4 गुट चल रहा है। संजय झा का अलग गुट चल रहा है, ललन सिंह का अलग गुट चल रहा है, नीतीश कुमार का अलग गुट चल रहा है, मनीष वर्मा का अलग गुट चल रहा है। बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है ना। आने वाले समय में सीट बंटवारों में देखिए बीजेपी क्या करने वाली है। मोदी जी जो आ रहे हैं फरवरी में, बिल्कुल वही डैमेज कंट्रोल करने नरेंद्र मोदी को बिहार आना पड़ रहा है। याद करिए 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान ने क्या किया था नीतीश कुमार के साथ। चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार ने लगभग 40 सीट डैमेज किया है। मुख्यमंत्री मतलब बीजेपी सम्मान नहीं देती है विपक्ष में रहकर। विपक्ष में रहकर इतना घटिया बात बोलती है कि नीतीश कुमार सहन नहीं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा आने से पहले क्या एनडीए में आपस में टूट हो सकती है? क्या नीतीश और अमित शाह के बीच राजनीतिक रिश्ते सही नहीं चल रहे? आइए इन्हीं सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी। बिल्कुल अनुरंजन जी, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं से बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो पा रही है। अब लोगों के मन में यह उठेगा कि आखिर नीतीश कुमार मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी और उनके तमाम टीम के लोग मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम आपको बता दें, ये बिहार के नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही असली सिस्टम है। भले कभी कभी जो है नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लेते हैं नीतीश कुमार, वो भी लोग कहते हैं कि भाई वो पीएम है, और नीतीश कुमार की मानसिक हालत कभी कभी बताई जाती है कि ठीक नहीं है, लेकिन इलाज चल रहा है। और इस बार जो है नीतीश कुमार बीजेपी के तमाम नेताओं को इनकार कर चुके हैं मिलने के लिए। आपको बता दें, इनकार कर चुके हैं। बिल्कुल इनकार कर चुके। अमित शाह स्वर्गीय सुशील मोदी के कार्यक्रम में आने वाले थे, वहां भी अमित शाह को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। वो इसीलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार अपना प्रगति यात्रा निकाल चुके थे, अपने प्रगति यात्रा पे निकल चुके थे, और वो तमाम लोगों से कह चुके थे कि हम अमित शाह से नहीं मिलेंगे। ये तमाम लोग से कह चुके थे। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को डर है कि कहीं मुझे भी एकनाथ शिंदे की तरह ना साइड कर दिया जाए। किस प्रकार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने में देर नहीं लगती है बीजेपी को। तमाम सहयोगी, बीजेपी के तमाम सहयोगी जानते हैं अनुरंजन जी कि बीजेपी को अपने सहयोगियों को खत्म करने में एक मिनट नहीं लगता है, एक पल नहीं लगता है। चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जिसे बीजेपी कहती रहती है, आप अपनी पार्टी को विलय करिए, आपको हम सीएम चेहरा बनाएंगे। हालांकि सीएम चेहरा किसे नहीं पसंद है? सीएम चेहरा किसे नहीं पसंद है? सभी एमएलए को पसंद होगा, सभी नेताओं को पसंद है सीएम चेहरा। लेकिन चिराग पासवान को पता है कि अगर एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम बीजेपी में विलय करते हैं तो आने वाले समय में हो ना हो एक बार बीजेपी चिराग पासवान को सीएम फेस घोषित कर दे, लेकिन आने वाले समय में चिराग पासवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट का। लालू प्रसाद यादव का एक स्टेटमेंट जो जनवरी में आता है, कहते हैं कि नीतीश कुमार को हम मना लेंगे, नीतीश कुमार को हम माफ कर देंगे और नीतीश कुमार को अपना दरवाजा खोल लेना चाहिए। हम भी अपना दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खोल लेंगे। कौन बोलता है? लालू प्रसाद यादव। और वही लालू प्रसाद यादव फरवरी में कहते हैं कि भाई हम लोगों के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है। इस बयान का क्या मतलब हो सकता है? इस बयान का मतलब यही है कि अगर उनका इशारा सिर्फ आरजेडी और तेजस्वी के लिए होता और खुद के लिए होता तो बोलते कि राजद के बिना सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो भी लोग राजनीति को समझने वाले हैं, जो भी लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं, जो भी लोग लालू यादव और नीतीश कुमार को जानते हैं, उनको पता होगा इस बयान का असली मतलब क्या है। इस बयान में लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम लोगों के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकता है। हम लोग यानी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आरजेडी और जेडीयू के बिना सरकार नहीं बन सकती है। और नीतीश कुमार को भी पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर इससे सतर्क होकर नहीं रहेंगे तो ये कब जेडीयू को खत्म कर देगी पता नहीं चलेगा। आपको बता दें, लोगों को पता नहीं होगा, नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं ललन प्रसाद सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं और संजय झा जो राज्यसभा के सांसद है,
इन दोनों नेताओं की बीजेपी से करीबी क्या है, इन दोनों नेताओं के बीजेपी से संबंध क्या है, वो जग जाहिर है और किसी से छुपी नहीं है। किसी से नहीं छिपी हुई है। लेकिन आप देखिए ना, नीतीश कुमार के इतने सारे फोटोज आपने देखे होंगे, प्रगति यात्रा में जाते हैं, पटना में मुलाकात करते हैं, जितने भी दौरे करते हैं नीतीश कुमार, एक भी जगह आप ललन सिंह और संजय झा का फोटो नीतीश कुमार के साथ दिखा दीजिए तो हम आपको माने। अगर ये नहीं दिख रहे तो ये बिहार के राजनीति की दृष्टि से क्या दर्शा रही है? बिल्कुल यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार अपने उन नेताओं से खफा है, उनके वो नेता जो बीजेपी से ज्यादा संबंध रखते हैं, बीजेपी से ज्यादा रिश्ता निभाने के चक्कर में रहते हैं। नीतीश कुमार वैसे नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि भाई अगर जेडीयू में रहना है तो जेडीयू में एकमात्र सिस्टम नीतीश कुमार होना चाहिए। एक महीने पहले मैंने खबर किया था कि नीतीश कुमार के पार्टी में 4 गुट चल रहा है, संजय झा का अलग गुट चल रहा है, ललन सिंह का अलग गुट चल रहा है, नीतीश कुमार का अलग गुट चल रहा है, मनीष वर्मा का अलग गुट चल रहा है, जो कि नीतीश कुमार कतई बर्दाश्त करने वाले लोगों में से। विधानसभा चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार क्या सच में आरजेडी से मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है ना। आने वाले समय में सीट बंटवारों में देखिए बीजेपी क्या करने वाली है। महाराष्ट्र जीती, हरियाणा जीती, दिल्ली जीती, अब बारी है बिहार जीतने की। बिहार जीतने की। अब बिहार जीतने के लिए बीजेपी चाहेगी कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, बड़े भाई की भूमिका में रहे, और अभी पावर में भी है, केंद्र में भी सरकार बनी हुई है और 3-4 जगह जीत भी गई है। अब इन तमाम मुद्दों पे देखिए नीतीश कुमार को जो है कंफर्ट फील नहीं करवाया जाएगा। जब भी बैठक होगी कहा जाएगा कि भाई आप कम से छोटे भाई रहिए, अब आप छोटे भाई रहिए, भले मुख्यमंत्री का फेस हम आपको रखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अच्छे से पता है बीजेपी वो पार्टी है, चुनाव से पहले 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के फेस को आगे कर दिया जाएगा, और जब एनडीए गठबंधन में बहुमत आ जाएगी तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं भी बना सकती है। ये तो धोखा हो जाएगा। धोखा करेगी बीजेपी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार भी 2020 में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि सीटें 43 ही थी, 43 सीटों पर मुख्यमंत्री बना दी। लेकिन ये तो बीजेपी अपना माने कि बड़े भाई के लेकिन यही गलती बीजेपी अब दोबारा नहीं करने जा रही है, यही तो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि बनाने के बाद क्या फल मिला बीजेपी को, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, सरकार गिरा दिया, फिर उनके साथ चले गए, फिर उधर से इधर आ गए। तो बीजेपी भले नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें कि अगर एनडीए को बहुमत आता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। बीजेपी कहेगी कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार संजय झा के यहाँ जो दही चूड़ा का भोज होता है उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, जबकि संजय झा जेडीयू के कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं, अनुरंजन जी, और संजय झा के यहाँ नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ कहता आप समझ पा रहे होंगे, और राजनीति को समझने वाला हर एक व्यक्ति समझ पा रहा होगा कि भाई नीतीश कुमार संजय झा के यहाँ भोज में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार चिराग पासवान के यहाँ भी भोज में पहुंचते हैं तो कितने बजे पहुंचते हैं? 10 बजे दिन में, जबकि उनको न्योता मिला था 12 बजे दिन में आने के लिए। चिराग पासवान 12 बजे दिन में वहां पे मौजूद थे, 12 बजे दिन से लेकर शाम 4 बजे तक चिराग पासवान लोजपा कार्यालय में। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि लालू यादव जी एक माने गद्दावर नेता, वो उनको पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है, वो एक जाल फेंके हो कि बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे अनुरंजन जी, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये समझाएं कि नीतीश कुमार को हल्का खिलाड़ी मत समझिए। 14 तारीख को जो संक्रांत के दिन, मकर संक्रांति के दिन, वो चिराग पासवान के आवास पर 10 बजे पहुंचते हैं। इसका खेल छोटा मोटा नहीं है। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार को पता था कि चिराग पासवान 12 बजे कार्यालय पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी 10 बजे जाकर और वहां पे पुष्प अर्पित करके दही चूड़ा खा के निकल लेना बहुत बड़ा संकेत है नीतीश कुमार का। क्या वो मिलना नहीं चाहते थे चिराग से? बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। नीतीश कुमार अपने तमाम वैसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते हैं जो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए अपने जीवन काल में कभी ना कभी कोई ना कोई कदम उठाया हो। बीजेपी से नजदीकी हो, बीजेपी से नजदीकी हो, वो तो गठबंधन की बात है। याद करिए 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान ने क्या किया था नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी के तमाम कैंडिडेट के खिलाफ चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, और नीतीश कुमार के एक एक कैंडिडेट के खिलाफ चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारा था, उनका सीट में कमी हो गई, और जिसके कारण ऐसे बहुत सारे सीट है जहां पे जेडीयू और चिराग पासवान का वोट मिला दिया जाए तो वो जो है आरजेडी को हरा सकती थी। लेकिन चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार ने लगभग 40 सीट डैमेज किया है, और 40 सीट की भरपाई नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं करवा लेंगे। चिराग पासवान को माफ करने वाले लोग नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान के भोज में तो गए, जाना मजबूरी थी,
क्योंकि लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ना है, लेकिन चिराग पासवान से वो दिली लगाव नीतीश कुमार का फिर से नहीं उभर सका है। और उन दोनों में जो खटास की खबरें हैं वो तो है ही, साथ ही नीतीश कुमार का जो ये खबर है, नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में भी खटास पड़ गया है। तो इस खटास का असर जो मोदी जी जो आ रहे हैं फरवरी में, बिल्कुल वही डैमेज कंट्रोल करने नरेंद्र मोदी को बिहार आना पड़ रहा है अनुरंजन जी। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने बिहार आना पड़ रहा है तो नीतीश। क्या इस बार नीतीश कुमार पैर नहीं पकड़ेंगे, मोदी जी पैर पकड़ सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, इस बार जो नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होगा अनुरंजन जी, इस बार हर बार आप क्या देखते होंगे, जब भी नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं नीतीश कुमार झट से पैर पकड़ लेते हैं, कभी जो है गलती से, कभी ऐसे ही, कभी हाथ देखने लगते हैं। लेकिन इस बार आपको बता दे, डेट याद रखिएगा, जिस दिन नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं उस दिन नीतीश कुमार के पैर पकड़ने के लिए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जरूरत नरेंद्र मोदी को है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा जो नतीजे आए, नीतीश और नायडू के दम पे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इस बार जो नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है, इस दौरान भी बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की जरूरत नरेंद्र मोदी को पड़ने वाली है अनुरंजन जी। और नरेंद्र मोदी को इसके लिए नीतीश कुमार का पैर पकड़ना पड़ेगा इस बार जो वो बिहार आ रहे हैं। पैर पकड़ना पड़ सकता है, बिल्कुल पैर पकड़ना पड़ सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बार बार संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप मेरे यहाँ आ जाइए। जनवरी में तो खुल्लम खुल्ला लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को हम ले लेंगे, नीतीश कुमार को हमारे साथ आना चाहिए। ये एक जाल भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाएंगे तो मेरे बेटे जो तेजस्वी यादव जो है, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कि तेजस्वी को जो है नीतीश कुमार से आशीर्वाद दिलवा दें और उनका वोट भी मिल जाए और तेजस्वी मुख्यमंत्री भी बन जाए। और आपको ये भी बता दें, नीतीश कुमार ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा फायदे में लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं। जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन होता है तब क्यों, वो भी हम आपको समझा दें। याद करिए 2015 का चुनाव, जब नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार के सीटें आती हैं 71। अच्छा 71 वोट परसेंटेज होता है 16%। और जब 2020 में चुनाव लड़ती है बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जब 2020 में जेडीयू लड़ती है बीजेपी के साथ मिलकर तो सीटें आती है 43। तो सोचिए भाई, नीतीश कुमार फायदे में भी रहते हैं तब जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं, और कंफर्टेबल तो खैर रहते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कितना सम्मान करते हैं नीतीश कुमार का आप जानते हैं। और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में भी रहते हैं तो ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं नीतीश कुमार पर, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। लेकिन यही सम्राट चौधरी को देखिए, यही विजय सिन्हा को देखिए, यही बीजेपी के तमाम उन नेताओं को देखिए जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, जब ये विपक्ष में रहते तो नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोल देते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मतलब इतना गिरा से गिरा वर्ड, खैर सम्राट चौधरी तो क्या नहीं बोल देते हैं वह मुख्यमंत्री। मतलब बीजेपी सम्मान नहीं देती है विपक्ष में रहकर इतना घटिया बात बोलती है कि नीतीश कुमार सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही तेजस्वी यादव को देख लीजिए, जब भी तेजस्वी सवाल खड़ा करते हैं चाचा को रिस्पेक्ट देते हुए, नीतीश कुमार को रिस्पेक्ट देते हुए मुद्दों पर बात करते हैं, चाचा लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। तो सुना आपने कि बिहार विधानसभा आने से पहले किस तरह एनडीए में टूट हो सकती है। हमारे साथ शुभम कृष्णा जी जुड़े हुए थे, और आप इन मुद्दों पर क्या अपना विचार रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स खुले में, आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।